अपदीप भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और कल हमने जाना था कि बुद्ध जी ने मारा को कैसे मारा और हम सब में भी मारा है। तो अपने मन के मारा को कैसे मारे। अभी जैसे कि और हमारे ही अंदर रावण है, हमारे ही अंदर राम है, हमारे अंदर सब कुछ है, हमारे अंदर ईश्वर है। अब उसको चाहे किसी का भी आप नाम दे लो। जो हमारे समाज में इतने सारे देवी देवता हैं, उनमें से किसी का भी आप नाम दे लो, वो सब हमारे अंदर, कहीं बाहर नहीं है, कहीं किसी मूर्ति में नहीं है, कहीं किसी मंदिर में नहीं है। जो कुछ है आपके अंदर है। और जिसने जाना उसी ने माना कि सच में इंसान के शरीर में या जीव, कोई भी जीव है, उसके जो सांसें चल रही हैं, जो जीवन है, वही ईश्वर है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो 10 रावण जो दशानंद हैं, और रावण का कह लो कि 10 सर वाले हैं, या मारा है, सब हमारे ही अंदर है ना। तो और उसको भी मारने के भी उपाय हैं। और वही उपाय शायद मुझे लगता है किसी और ने नहीं, बुद्ध जी ने ही बताया। तो अभी दूसरे विषय पे ना जाके हमें अपने मन के ही मारा को मारना है। जैसे कि 10 सर वाला रावण है, तो 10 सर क्या है हमारे अंदर, मारा क्या है, उन्हीं सबको मिलके बनता है मारा। यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, घृणा, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। 10 तो मोटे मोटे तथ्य हैं। व्यभिचार है, मतलब इस तरीके से। और चोरी करना है, मतलब ऐसे अनेकों अनेक प्रकार के मारा हैं हमारे अंदर कि उनको हम लोग शायद पहचान ही ना पाए। और वो कब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। आप अगर ध्यान दे रहे हैं, आप अगर साधना कर रहे हैं, तो ज़रूर आपका मन आपको सचेत करेगा। अभी जैसे कि छोटी छोटी बातों में किसी को क्रोध आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, और उस क्रोध में उसकी वाणी पर संयम नहीं रहता, और वो अपनी वाणी से कुछ भी अनर्गल बोल देता है, ऐसा बोल देता है जो दूसरों का दिल दुखे। तो जो विपश्ची हैं, जो साधक हैं, वो ज़रूर देखेंगे कि क्रोध आया तो आपका कोई भी, आपकी जो प्रवृत्तियां हैं, जो आपकी ऊर्जा है, उस अनुसार आपका क्रोध आपके शरीर में कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा। जैसे कि मेरे पतिदेव हैं, उनका क्रोध उनके कानों में महसूस होता है, उनके कान बहुत गर्म हो जाते हैं। मेरा क्रोध आता है तो मेरा क्रोध मेरी पेट के रीढ़ की हड्डी में आता है। मेरी रीढ़ की हड्डी बहुत तेज, ऐसे लगता है कि भाप निकाल रही है, ऐसे आँच लगती है। मेरे मतलब जो भी आसपास हैं, उनका क्रोध मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उनसे पूछा है। तो उन्होंने किसी को क्रोध आता है तो वाणी पे संयम नहीं रहता, किसी को क्रोध आता है तो गाल लाल हो जाते हैं, आंखें अंगारे जैसी हो जाती हैं। तो ऐसे मतलब हमारा शरीर विभिन्न प्रकार से हमें सचेत करता है कि आपको क्रोध आया है। तो क्रोध रूपी मारा को कैसे मारेंगे। एकदम उसको देखते हुए। आपको क्रोध आया, आपको किसी ने बुरी बात बोली, कोई बात नहीं। आपको क्रोध आया, आप चेहरे से दिखाइए, जीभा मत चलाइए, मुख बिल्कुल भी मत खोलिए। लंबी सांस लीजिए और क्रोध को देखिए कैसे फड़फड़ा रहा है, आपको कैसे उत्तेजित करेगा कि आप झगड़ो, आप घर में क्लेश करो, आप घर में आप किसी को बुरा बोलो। परंतु आपको शांत रहना है, मौन रहना है। और मौन रहते समय आपको क्या करना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। सांस आ रही है, जा रही है, कितनी लंबी आ रही है, कितनी छोटी आ रही है, बस इसी को देखना है। देखना धीरे 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 करके वो क्रोध ऐसे शांत हो जाएगा। और जब क्रोध शांत होएगा
तब आपको लगेगा कि उसने वो जो बात कही वो तो हमारे मतलब की ही नहीं थी। हमें क्रोध क्यों आया? हमें क्रोध नहीं आना चाहिए था। इसी प्रकार जैसे कि आजकल के वर्तमान समाज में है, पहले बहुत कम था परंतु आजकल तो बहुत है। जैसे व्यभिचार, जैसे मन में बहुत काम वासना उठती है। ये मतलब कोई भी उम्र हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी की भी अंदर काम वासना इतनी उमड़ती है कि वो बस मन का करने के लिए कुछ नहीं सोचता। और जब ये काम वासना किसी के मन में उपजती है, उस समय उसको सबसे पहले कहाँ प्रहार कर होता है? सबसे पहले प्रहार उसके मस्तिष्क पे होता है, उसकी सोच पे होता है, उसकी बुद्धि पे होता है, जो कि सोचने समझने के लिए उसका जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, तहस नहस हो जाती है। उसको समझ में ही नहीं आता है कि जो उसका मन करने को कर रहा है वो उचित है कि नहीं उचित है। बस उसका और इतना ज़्यादा वो अपने मन के वशीभूत हो जाता है, मारा के वशीभूत हो जाता है कि वो अपना जो बुरा कृत है कर बैठता है। बाद में भले ही कोई पछताए ना पछताए वो अलग बात है, परंतु जिस समय ये काम वासना का उसको तीव्र ज्वर चढ़ा था, उसने उस समय अपनी सांसों पे अगर ध्यान दे ले, अपनी अ, मनोदशा पे ध्यान दे ले, तो उसकी बुद्धि बच जाएगी। अगर बुद्धि बच जाएगी तो वो सही निर्णय लेने में सक्षम होगा। और जब वो घड़ी टल जाएगी तो एक बहुत बड़ी मुसीबत टल जाएगी। यानी कि सब कुछ हमारे अंदर है। हम ही चाहें तो उस काम वासना की अग्नि में घी डालें तरह तरह के व्यवसायों के द्वारा, और हमारा ही ये काम है कि उस काम वासना के ऊपर पानी डाल दें या कंबल डाल दें, या फिर जिस तरीके से वो वासना की आग बुझे उसको डाल दें, मतलब कि उसको नष्ट कर दें, या फिर ध्यान साधना में बैठ जाएं। कुछ नहीं, आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। जब आप अपनी सांसों पे ध्यान देने लगेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे आपकी काम वासना का भी ज्वार नीचे उतरता जा रहा है। और ये क्षणिक ज्वार आपका और आपके आसपास के कई जीवन को नष्ट कर देता है। एक विपश्ची साधक, एक जो सच में एक कह लो कि बुद्धिमान नागरिक हो या समाज में एक अच्छा इंसान होगा, वो कभी भी ऐसा अपने आसपास का समाज नहीं चाहेगा जिसमें ये सब 10 प्रकार के मारा रहते हों। हर एक अच्छा इंसान यही चाहेगा कि जैसा मैं अच्छा हूँ वैसे ही मेरे आसपास का समाज हो, वैसे ही मेरे जितने भी परिचित हैं, जितने भी जानने वाले हैं, सब सुखी हों, सब मंगल हो, सब आनंदित हो। उसके वो जब ऐसे विचार लाता है तो उसके आसपास की जो हवा रहती है, वातावरण रहता है, ऐसा तरंगित होता है, ऐसा सुगंधित होता है कि मन को एक अलग ही प्रकार की शांति की अनुभूति होती है। तो मेरे प्रिय साधक लोग, या जो भी मेरे सुनने वाले श्रोतागण हैं, वो आपको कैसा जीवन चाहिए, आपको कैसा वातावरण चाहिए, ये सब आप पर निर्भर है। आपके सिवा कोई दूसरा नहीं निर्णय ले सकता कि ऐसा होना चाहिए। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बाकी के महाराज भी इसी प्रकार मरते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। नमो बुद्धाय।